एक रहस्यमयी बंदर का पंजा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह इंसान की कोई भी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन उसकी एक खौफनाक कीमत थी। हर इच्छा पूरी होने के बाद उस पंजे की एक उंगली हमेशा के लिए मुड़ जाती थी, और जब तीनों उंगलियां मुड़ जाती तो वह किसी नए मालिक की तलाश में निकल पड़ता। एक दिन यह शापित पंजा एक बूढ़ी औरत के हाथ लग गया। गरीबी और परेशानियों से तंग आकर उसने कांपते हाथों से अपनी पहली इच्छा मांगी, काश हमारा परिवार अमीर बन जाए। लेकिन अगली ही सुबह घर की सफाई करते समय बूढ़ी औरत सीढ़ियों से गिर गई और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। कुछ घंटों बाद सरकार की तरफ से बूढ़े आदमी को बहुत बड़ी रकम मिली। इच्छा पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसकी कीमत उसकी पत्नी की जान थी। शुरुआत में बूढ़ा आदमी उस पैसे में खो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे अपनी पत्नी की याद सताने लगी। उसका अकेलापन उसे अंदर से तोड़ने लगा। आखिरकार एक रात उसने फिर से उस शापित बंदर के पंजे को उठाया और दूसरी इच्छा मांगी, मेरी पत्नी फिर से जिंदा हो जाए। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, पूरे घर की लाइटें झिलमिलाने लगीं। कमरे में अजीब सी ठंडी हवा भर गई और पंजे की दूसरी उंगली भी मुड़ गई। तभी अचानक उसे अपनी पत्नी की आवाज सुनाई देने लगी। वह डरते हुए पूरे घर में उसे ढूंढता रहा, लेकिन कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। रात भर उसकी पत्नी की आवाज उसके कानों में गूंजती रही। तभी अचानक उसे याद आया कि उसकी पत्नी तो कब्रिस्तान में दफन है। वह तुरंत कार लेकर कब्रिस्तान पहुंचा और पागलों की तरह कब्र खोदने लगा। कुछ देर बाद ताबूत के अंदर से आवाज आने लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी सच में वापस आ चुकी थी। उसने जल्दी से ताबूत खोला और अपनी पत्नी को बाहर निकालकर गले लगा लिया। लेकिन अगले ही पल उसकी पत्नी ने उस पर हमला कर दिया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं, चेहरा सड़ चुका था और वह अब इंसान नहीं, एक खूंखार जिंदा लाश बन चुकी थी। अपनी जान बचाने के लिए बूढ़े आदमी ने मजबूरी में उसे टुकड़ों में काट दिया। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसकी पत्नी का कटा हुआ हाथ भी जमीन पर रेंगते हुए उसकी तरफ आने लगा। अब बूढ़ा आदमी पूरी तरह टूट चुका था। कांपते हुए उसने बंदर का पंजा उठाया और आखिरी इच्छा मांगी, मेरी पत्नी फिर से मर जाए। जैसे ही तीसरी इच्छा पूरी हुई, पूरा घर अचानक शांत हो गया। आवाजें बंद हो गईं, ठंडी हवा गायब हो गई और उसकी पत्नी ऐसे लापता हो गई, मानो वह कभी वापस आई ही ना हो।